बांग्लादेश में एक हिंदू पर जो टॉर्चर हुआ, उसकी मौत हुई, उससे बहुत ज़्यादा बवाल मचा। बहुत लोग को दुःख है, मुझे भी दुःख है। लेकिन त्रिपुरा से आया एक लड़का देहरादून में मारा जाता है, सिर्फ़ इस शक से कि वो चाइनीज़ है और कुछ लोगों ने उस पर चाकू घोंप के उसको जान से मार दिया। दोस्तों, हमारा देश किस राजनीति में जल रहा है, किस तरीके से हिंदू-मुस्लिम किया जा रहा है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाले समय में किस दौर से हम गुज़र रहे हैं कि आज हर आदमी के अंदर हिंदू-मुस्लिम को लेकर, ईसाई को लेकर, जैन को लेकर इतनी ज़्यादा नफ़रत भर दी गई है कि वो हर आदमी एक-दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। और इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या एक्शन ले रही है? सरकार की तो बात ही नहीं करनी है, सरकार सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम पर ध्यान दे रही है और उनके अलावा इस पर कोई कोई मुद्दा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में खराब पानी पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन इसका कहीं कहीं पर कोई ज़िक्र नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर कोई अभी तक उनके उन उन उनको कोई भी ऑफ़िशियल अभी तक अपोलोजाइज़ उन्होंने नहीं किया है कि किस तरीके से वहाँ पे 11 लोगों की मौत हुई है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू पर हुए अटैक पर सबको दुःख है। सब लोग कैंपेन चला रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन जो अपने देश में जो घटना हो रही है, उसको लेकर किसी का भी कोई कैंपेन नहीं चल रहा है। तो क्यों चलेगा कैंपेन भाई? उससे हमको क्या मतलब है? जिस मुद्दे से राजनीतिक फ़ायदा मिलता है नेताओं को, वो मुद्दा उठाते हो संसद में। जैसे कि बांग्लादेश में राजनीति करने में, हिंदू-मुसलमान करने में बहुत मज़ा आएगा, तो वो उन्होंने बातें क्या की है, संसद में उठाई है। इन बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन सब बातों से सिर्फ यही मतलब है कि किस प्रकार से हमारे देश को हिंदू-मुस्लिम बाँटा जा रहा है, किस प्रकार से राजनेता राजनीति कर रहे हैं। उनको अपने घरेलू मुद्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने देश में क्या हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान में हिंदू मरा, इनको दिक्कत होती है, बांग्लादेश में हिंदू मरा, उससे दिक्कत होती है, लेकिन अपने देश में जो लोग मर रहे हैं, इनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर को अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया होता, सुप्रीम अगर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई होती, तो भी आज आज़ाद घूम रहा होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस घटना को, इस चीज़ को बहुत एक्शन में लिया और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द की। तो किस तरीके से हमारे देश को कुएं में धकेला जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, किस प्रकार से नेता वोट बांट रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। आज हर मुस्लिम के अंदर, हर हिंदू के अंदर नफ़रत की आग जल रही है कि कहाँ हम मुस्लिम को देखो मार दो, कहाँ हिंदू को देखो मार दो। सिर्फ़ देश में यही सब चल रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे घरेलू मुद्दे क्या कहते हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कब तक हम इन हिंदू धर्म में बँटकर, मुस्लिम धर्म में बँटकर राजनीति करते रहेंगे, हमको समझ में नहीं आता है कि किस दिन हमारे घरेलू मुद्दों पर लोग ध्यान देंगे, किस दिन हमारे देश में क्या हो रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जय हिंद, जय भारत।